और बड़ी खबर महाराष्ट्र से भी है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और उद्धव की पार्टी में तनातनी बढ़ गई है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना उद्धव पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। में उत्तर पश्चिम मुंबई की भी सीट है, यह मुझे 2 दिन पहले भी बताया गया। यानी अभी तक जब कोई फैसला नहीं हुआ तो कल अंधेरी ईस्ट के नागरदास रोड के नाके पर शिवसेना के प्रमुख आते हैं और अपने उम्मीदवार का, एमवीए के उम्मीदवार की घोषणा करके चले जाते हैं। सबसे पहली बात, यह गठबंधन धर्म का उल्लंघन है। जब तक एमवीए फाइनल लिस्ट नहीं करती और अधिकृत तौर पर घोषित नहीं करती, तब तक कम से कम उन सीटों पे, जिन सीटों पर आज भी दावेदारी चल रही है अलग अलग पार्टियों की तरफ से, उन सीटों पे अपना उम्मीदवार घोषित कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा कि पूरी विनम्रता पूर्वक मैंने खासकर शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछा। दूसरी बात यह है कि जिस उम्मीदवार को लेकर के आग्रह है, वो उम्मीदवार कौन है? वो उम्मीदवार यहां के जो खासदार रहे हैं उनके सुपुत्र हैं और वो ऑलरेडी ईडी घोटाले, ईडी की छानबीन में, ईडी की जांच में पकड़े गए हैं। और वो घोटाला क्या भाई? खिचड़ी घोटाला। अब मैं ये बोलूंगा तो लोग बोलेंगे साहब आप शिवसेना पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि खिचड़ी घोटाला हुआ। सच यह है कि जो खिचड़ी कोविड के जमाने में जो गरीब मजदूर लोग थे, मुंबई में रहने वाले लोग, खासकर उत्तर भारत के लोग जो थे, उसमें दक्षिण भारत के भी लोग थे और मुंबई से बाहर महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से भी आए हुए मजदूर वर्ग के लोग थे। उन सारे मजदूरों को जो तकलीफ हो रही थी कोविड के ज़माने में, उनके पास खाने को एकदम तकलीफ थी, दाने दाने को मोहताज हो गए थे। ऐसे गरीब मजदूरों के लिए एक बहुत ही सुंदर अच्छा अभियान महानगर पालिका की तरफ से शुरू किया गया था और इन गरीब मजदूरों को फ्री में, मुफ्त में खिचड़ी बांटा जाता था। उस खिचड़ी के बहुत सारे पैकेट मेरे पास भी आए थे और मैंने भी यहाँ बहराम बाग में और अलग अलग जगहों पे मैंने भी बांटे थे। तो संजय निरुपम को आपने सुना। कांग्रेस नेता संजय निरुपम के हमले के बाद शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने उन पर पलटवार किया है। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। संजय निरुपम ने शिवसेना उद्धव गुट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एमवीए का उम्मीदवार अपने मन से घोषित कर देना गठबंधन धर्म का उल्लंघन है, गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया है। इसके साथ ही साथ प्रत्याशी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको लेकर भी संजय निरुपम ने बात की। अब प्रवक्ता आनंद दुबे ने उन पर पलटवार कर दिया है। पश्चिम लोकसभा की सीट 2019 में हमने जीती है तो हमारा अधिकार है, हम चाहे आज कैंडिडेट उतार दें चाहे कल उतार दें। संजय निरुपम जी कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, एक व्यक्तिगत उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की है, कुछ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी से कहें, न कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या खुलेआम कहें। अब कांग्रेस पार्टी उन्हें कितने गंभीरता से लेती है, नहीं लेती है, कांग्रेस पार्टी जाने। हमारी पार्टी शिवसेना का सीधा मतलब है कि जो सीटों पर जो 19 में जीता था वो सीट मांग रहा है, उसका उम्मीदवार वहां से लड़ेगा। तो इसमें कोई विवाद भी नहीं है, कोई मतभेद भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हम संपर्क में भी हैं, तो किसी को किसी समस्या होने का कोई कारण नहीं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने जवाब दिया है। उन्होंने दावा किया कि सभी सीटों पर फॉर्मूला तैयार हो गया है। महाविकास आघाड़ी का डर इतना है, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी का डर इतना है ये लोगों के मन में, ये बौखला गए हैं। 48 सीटें हैं। महाविकास आघाड़ी 40+ की तैयारी में है। हमारा कोई वो अमित शाह जी आए थे मिशन 45, वो तो कमीशन 45 है। हाँ, वो कमीशन वाले मिशन, हमारा मिशन है हर सीट पर जीतेंगे और लड़ेंगे। तो देश की सत्ता में जो परिवर्तन होगा तो महाराष्ट्र की भूमि से होगा।